हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन, यानी वुड के साथ बी और हैव का यूज। आप जानते हैं कि वुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और वुड के सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में इसके सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया था। उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने न देखा हो तो उस वीडियो लेक्चर को देख करके वुड के कॉन्सेप्ट्स को आप जान सकते हैं। हालांकि यहां पर मेरा फोकस है वुड के साथ बी और हैव का यूज किस तरह से सेंटेंसेस में किस सेंस में किया जाता है। इन सभी सेंस को आपको याद नहीं करना है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, सेंटेंसेस को बनाते जाते हैं, चीजें आपके लिए अपने आप आसान होने लगती हैं। इस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। करता, करेगा, जाता, जाएगा, इस तरह का क्या सेंस है, क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए वुड का यूज क्रिया को करता, किसी क्रिया को यानी किसी काम को, वर्ब को करता। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मैं जाता, जाने के काम को करता। मैं खेलता, खेलने के काम को करता। मैं सोचता, सोचने के काम को करता। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करते हैं तो सेंटेंस देखिए किस तरह से बनेगा। मैं खेलता, आई वुड प्ले। मैं जाता, आई वुड गो। वो आता, ही वुड कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है आना, आने के काम को करता। वो आता, वो बजाता, क्या बजाता, गिटार बजाता। ही वुड प्ले द गिटार। तो इस तरह से किसी काम को करता के सेंस के लिए आप वुड का यूज करते हैं। ये बात वुड के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी। कंडीशनल का सेंटेंस अगर आपको याद हो कि अगर ये होता तो ये होता, ये करता, वही सेंस बिल्कुल यहां पर यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर बी और हैव का यूज किस तरह से होना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे मेरे अगले कॉन्सेप्ट की और वो है वुड बी का कॉन्सेप्ट। होता, यहां पर क्रिया नहीं है, वर्ब की कोई फॉर्म मैंने यूज नहीं की है क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में क्रिया होती ही नहीं। और यहां पर बिकम का यूज किया है इस सेंस को आपको बताने के लिए, बनने के सेंस को। बिकम का मतलब होता है बनना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मैं डॉक्टर होता, मैं डॉक्टर होता। मैं सिंगर होता, राहुल क्रिकेटर होता। इस तरह के सेंटेंसेस में वुड बी का यूज किस तरह से करना है। सेंटेंस देखिए आपके सामने है। मैं क्रिकेटर होता, आई वुड बी अ क्रिकेटर। मैं सिंगर होता, आई वुड बी ए सिंगर। राहुल डांसर होता, राहुल वुड बी अ डांसर। ऐसे सेंटेंसेस का नेगेटिव अगर आपको बनाने हैं कि राहुल डांसर नहीं होता तो नहीं के लिए आप वुड बी के बीच में नॉट का यूज करते हैं। आप कहते हैं राहुल वुड नॉट बी अ डांसर। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आया जाता है। तो आप कहते हैं वुड राहुल बी ए डांसर और तब क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब देखिए वुड बी का यूज क्रिया को कर रहा होता, कर रहा होता, किसी काम को कर रहा होता। राहुल खेल रहा होता, मैं जा रहा होता, वो सो रहा होता। ऐसे केस में रहा, जब आप रहा कहते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, आपको याद होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप आईएनजी का यूज करते हैं और इसीलिए यहां पर भी आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, वो जा रहा होता, he would be going। मैं आ रहा होता, I would be coming। अगर मैं कहूं मैं घर आ रहा होता, I would be coming home। बच्चे सो रहे होते, kids would be आपने यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ये है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जाता है किसी क्रिया को कर रहा होता। और अब देखिए अगला सेंस, किस सेंस में यूज होता है वुड बी का। क्रिया को किया जाता, किसी के द्वारा,
पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव में और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आप करते हैं। सेंटेंस देखिए किस तरह से बनेगा। राम को भेजा जाता, किसी काम को किया जाता, क्रिया को किया जाता, राम को भेजा जाता, राम वुड बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। राम वुड बी सेंट, भेजने को कहते हैं सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। और अगर पैसिव वॉइस में जैसा मैं अगर सब्जेक्ट का जिक्र करूं, मैं कहूं कि राम को राहुल के द्वारा भेजा जाता, तो राहुल के द्वारा, बाय राहुल। पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था बाय के साथ सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं आप। इसी तरह से मान लीजिए मैं कहूं हमें गिटार दिया जाता, हमें दिया जाता, वी वुड बी, दिया जाता, देने को गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, वी वुड बी गिवन, हमें दिया जाता, क्या दिया जाता? गिटार दिया जाता, वी वुड बी गिवन द गिटार। इस तरह से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। अब यहां पर आपने वुड और वुड बी के यूसेज को देखा। अब देखिए वुड हैव, सबसे पहला यूसेज है पास होता, मेरे पास पेन होता, राहुल के पास किताब होती। और यहां पर देखिए वर्ब की कोई फॉर्म का यूज नहीं किया मैंने, यहां पर मैंने कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लिखी है जैसे मैंने हर जगह लिखी है। इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहां पर भी कोई क्रिया नहीं होती इस तरह के सेंटेंस में। मेरे पास पेन होता, यहां पर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। राहुल के पास पैसे होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप किस तरह से बनाना है ये हम देखेंगे। सेंटेंस देखिए, मेरे पास पेन होता, आई वुड हैव अ पेन। राहुल के पास किताब होती, राहुल वुड हैव अ बुक। हमारे पास पैसे नहीं होते, नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, वी वुड नॉट हैव। अब आप यहां पर जब नेगेटिव बनाते हैं तो वुड हैव के बीच में आप नॉट का यूज, कुल मिला के वुड के बाद नॉट का यूज करते हैं। ऐसा होता है पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का यूज करते हैं। वी वुड नॉट हैव मनी। तो इस तरह से वुड हैव का यूज आपके पहले कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखिए वुड हैव का यूज आपके दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए जो कि है क्रिया को कर चुका होता, यानी किसी काम को कर चुका होता, जैसे खेलने का काम कर चुका होता, वो खेल चुका होता, या मैं जा चुका होता, राहुल घर आ चुका होता। ऐसे केस में आने के काम को कर चुका होता। अब देखिए एग्जाम्पल, मैं घर आ चुका होता, आई वुड हैव, आने को कहते हैं कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम। आई वुड हैव कम होम। वो दिल्ली जा चुका होता, ही वुड हैव गॉन टू दिल्ली। या फिर यहां पर थोड़ा एडवांस इंग्लिश में आप लीव का यूज करते हैं, लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव मतलब निकलना, ही वुड हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए वो निकल चुका होता। तो इस तरह से वुड हैव का यूज आपने दूसरे सेंस में देखा, और सेंस है क्रिया को कर चुका होता। अब देखिए वुड हैव बीन का यूज, पहला सेंस है हो चुका होता। यहां पर भी वर्ब की कोई फॉर्म मैंने डिस्कस नहीं की, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें क्रिया नहीं होती, हो चुका होता का सेंस होता है। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर से ये बात कहूं, मैंने आपका खेल नहीं देखा था, मैंने आपका खेल नहीं देखा था, वरना मैं आपका फैन हो गया होता, या वरना मैं आपका फैन हो चुका होता। तो देखिए मैं आपका फैन हो चुका होता, यहां पर आई वुड हैव बीन, मैं हो चुका होता, वुड हैव बीन का यूज कर रहे हैं आप, हो चुका होता आपका फैन, आई वुड हैव बीन योर फैन। तो इस तरह से वुड हैव बीन का यूज आप करते हैं। और यहां पर बिकम जो लिखा है, बिकम का मतलब होता है बनना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मैं डॉक्टर बन चुका होता, आई वुड हैव, यूं तो अगर आप बीन भी कहें, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, तो गलत नहीं है, लेकिन बिकम का यूज बनना के सेंस के लिए आप करते हैं। बी, बीइंग, बीन और बिकम के वीडियो लेक्चर में ये बात बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल यहां पर देखिए आप कहेंगे आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, तो बन चुका होता या हो चुका होता, इस सेंस में आप वुड हैव बीन या वुड हैव बिकम का यूज करते हैं। अब मेरा अगला सेंस, किस सेंस में वुड हैव बीन का यूज करेंगे? क्रिया को कर रहा होता,
यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिया को कर रहा होता, लेकिन फर्क यह है कि यहां पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा है सुबह से, जैसे मैं खेल रहा होता सुबह से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होता 2 घंटे से, समय के साथ से का प्रयोग। और सिंस या फॉर का यूज से के लिए किया जाता है। ये बात कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी टेंसेस में। तो यहां पर फिलहाल इस पे फोकस करेंगे, क्रिया को कर रहा होता किसी पर्टिकुलर समय से। एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह से खेल रहा होता, मैं खेल रहा होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये बात आप जानते हैं, मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज किया जाता है। और अगर मैं यहीं पे कहूं वो सुबह से या वो 2 घंटे से पढ़ रही होती, शी वुड हैव बीन स्टडीइंग, पढ़ने को स्टडी कहते हैं, स्टडी करना, स्टडीइंग, शी वुड हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटे से वो पढ़ रही होती। तो किसी काम को कर रहा होता किसी पर्टिकुलर समय से का जिक्र हो किसी सेंटेंस में, तो वुड हैव बीन का यूज आप करते हैं। और अब आपका आखिरी कॉन्सेप्ट यहां पर होता है वुड हैव बीन का यूज जिस तरह के सेंटेंस में होता है, क्रिया को किया जा चुका होता किसी के द्वारा। देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है एक बार फिर से, और यहां पर किसी काम को किया जा चुका होता। जैसे मैं कहूं राहुल को भेजा जा चुका होता, यानी भेजने का काम किया जा चुका होता, राहुल को भेजा जा चुका होता, हमें पानी पिलाया जा चुका होता, मुझे खाना खिलाया जा चुका होता। अब देखिए एग्जाम्पल, मुझे भेजा जा चुका होता, आई वुड हैव बीन, भेजने को सेंट, सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट का यूज आप करते हैं, आई वुड हैव बीन सेंट। और मान लीजिए चूंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अगर यहां पर सब्जेक्ट का जिक्र मैं कर लूं किसके द्वारा, अगर बता दूं कि सब्जेक्ट के द्वारा, तो मान लीजिए मैं कहूं राहुल के द्वारा, मुझे भेजा जा चुका होता राहुल के द्वारा, आई वुड हैव बीन सेंट बाय राहुल, हमें पानी दिया जा चुका होता, वी वुड हैव बीन गिवन वाटर। तो इस तरह से आप यूज करते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स का। यहां पर आपने वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में होता है ये बात देखी। यहां पर आपने देखा करता, किसी काम को करता या कर रहा होता या किया जाता, इस तरह के सेंटेंसेस में आप वुड का यूज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको याद हो, मैंने वुड के वीडियो लेक्चर में जिसमें मैंने आपको वुड के सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, मैंने आपको यह भी बताया था कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए, भविष्य में संभावना के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं शायद मैं जाऊंगा, शायद राम आएगा, राम आएगा के लिए तो आप कहते हैं राम विल कम, लेकिन शायद राम आएगा के लिए आप क्या कहते हैं, राम वुड कम। तो इसीलिए करता, होता या जाता के इस कॉन्सेप्ट पे अगर एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखिए अगर करता की जगह करेगा हो, मान लीजिए मैं कहूं क्रिया को करेगा पॉसिबिलिटी के साथ में, संभावना के केस में, तो भी आप वुड का यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर कहा होता, वो डॉक्टर होता, ही वुड बी ए डॉक्टर, होता की जगह अगर होगा भी मैं कहूं वो डॉक्टर होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करूं शायद वो डॉक्टर होगा, तो भी यहां पर मैं बनाऊंगा ही वुड बी, होगा के लिए ही वुड बी अ डॉक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि होता की जगह पे होगा भी हो पॉसिबिलिटी के साथ, जाता की जगह जाएगा या करता की जगह करेगा संभावना के केस में, तो मैं वुड का ही यूज करता हूं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको कहना है मैं जाता, मैं जाता के लिए आप कहते हैं आई वुड गो। ठीक इसी तरह से अगर आपको कहना है शायद मैं जाऊंगा, शायद मैं जाऊंगा के लिए भी आप कहते हैं आई वुड गो। सेम सेंटेंस को दो अलग अलग सेंस में आप यूज करते हैं। अब यहां पर हो सकता है कि मेरा कोई व्यूअर जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कोई ये सोचे कि अगर ये सेंटेंस कहीं पे लिखा हो या ये सेंटेंस कोई बोले तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसका मतलब है मैं जाता या इसका मतलब है शायद मैं जाऊंगा।
इसका आंसर देखिए क्या है। मान लीजिए मेरा एक दोस्त मुझसे कहे कि आज तू क्या करेगा, और मैं कहूं कि आई वुड गो टू ऑफिस, आई वुड गो, मैं जाऊंगा, शायद मैं ऑफिस जाऊंगा। तो जब मैं कहूंगा आई वुड गो टू ऑफिस, तो क्या वो ये समझेगा कि मैं ऑफिस जाता? नहीं समझेगा, क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा, आज तू क्या करेगा। तो जो बात मैं बोलूंगा उस बात का सेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझसे किस बारे में बात हो रही है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने सेंटेंस है मैं जाता, ऐसे केस में आप आई वुड गो कहते हैं, और अगर आपको कहना हो शायद मैं जाऊंगा, आई वुड गो कहेंगे आप। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि हर गांव, हर छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले स्टूडेंट्स जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, उन लोगों तक हम पहुंचे और सक्षम भारत मिशन को मजबूत करें। इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आपके कोई फीडबैक हो, कोई सजेशंस हो, जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।